नमस्कार दोस्तों, बालकांड दोहा नंबर 325। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। मुदित अवधपति सकल सुत, बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मनि, क्रियन सहित फलचारी। सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि। क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरने, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करने। कहीं न जाई कछु दाइज भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरी। श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया है। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें। वस्तु अनेक करिय कि मिले खा, कहीं न जाई जानई जिन देखा। लोकपाल अवलोक सिहाने, लीन अवधपति सब सुख माने। आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं, उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दीन जाचकन जो जेहि भावा, उबरा सो जनवासि आवा। तब कर जोरी जनक मृदुवानी, बोले सब बरात सन्मानी। उन्होंने वह दहेज का सामान याचकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। सन्मानी सकल बारात, आदर दान विनय बड़ाई कै। प्रमुदित महामुनि वृंद बंदे, पूजी प्रेम लड़ाई कै। सिरुनाई देव मनाई, सब सन कहत कर संपुट किए। सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोस जल अंजलि दिए। आदर, दान, विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड़ करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महानुभावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजलि जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनकु बहोरी, बंधु समेत कौशल राय सो। बोले मनोहर बयन सानि, स्नेहशील सुभाय सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। एहि राज साज समेत, सेवक जानि बे बिनुगत लय। फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन,
आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राजपाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम के लिए हुए सेवक ही समझिएगा। ए दारिका परिचारिका करिपालि भी करुणा नहीं, अपराधु क्षमी बो बोली पठे बहुत हों ढीट्यो कई, पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए, कही जाति नहीं बिनती परस्पर प्रेम परिपूर्ण हिये। इन लड़कियों को टहलनी मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्यकुल के भूषण दशरथ जी ने समधी जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडारी हो गए। उनकी परस्पर की विनय कहीं नहीं जाती, दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कागन सुमन बरसई राउ जनवा से ही चले, दुंदुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले, तब सखी मंगल गान करत मुनि सयाय सुपाई के, दूल्ह दुल्हनिन सहित सुंदर चली कोहबर ल्याई के। देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि, जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर में चली। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। यहाँ पर दोहा नंबर 325 अपनी चौपाइयों और छंद के साथ संपन्न होता है और अगले दोहा नंबर 326 में मैं आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम, जय हनुमान।